आईआईएफएल सिक्योरिटीज के खिलाफ एसईबीआई के आदेश पर एसएटी ने लगाई रोक। शेयरों में दमदार रैली ने 19 जून को अपने एक आदेश में आईआईएफएल सिक्योरिटीज को 2 साल तक कोई भी नया ग्राहक जोड़ने से बैन कर दिया था। सेबी ने क्लाइंट्स के फंड्स का गलत इस्तेमाल करने के चलते आईआईएफएल सिक्योरिटीज पर यह कार्रवाई की थी। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी एसएटी ने आज 27 जून को आईआईएफएल सिक्योरिटीज के खिलाफ मार्केट रेगुलेटर एसईबीआई के आदेश पर रोक लगा दी है। सेबी ने 19 जून को अपने एक आदेश में आईआईएफएल सिक्योरिटीज को 2 साल तक कोई भी नया ग्राहक जोड़ने से बैन कर दिया था। सेबी ने क्लाइंट्स के फंड्स का गलत इस्तेमाल करने के चलते आईआईएफएल सिक्योरिटीज पर यह कार्रवाई की थी। इसके बाद सेबी के इस ऑर्डर के खिलाफ आईआईएफएल सिक्योरिटीज ने एसएटी का दरवाजा खटखटाया था। अब इसी मामले में एसएटी ने अपना फैसला सुनाते हुए सेबी के ऑर्डर पर रोक लगाई है। आईआईएफएल सिक्योरिटीज के शेयर उछले। सेबी के आदेश पर रोक के बाद आईआईएफएल सिक्योरिटीज के शेयरों में दमदार रैली देखी गई है। कंपनी के शेयर आज इंट्राडे में 5.5% की तेजी के साथ 65.90 रुपए के भाव पर पहुंच गए। इस समय यह शेयर 4.64 की बढ़त के साथ 63.15 रुपए के भाव पर ट्रेड कर रहा है। क्या है मामला? सेबी ने पाया कि आईआईएफएल अपने खुद के फंड प्रोप्राइटरी फंड को ग्राहकों के फंड से अलग करने में विफल रहा। उसने डेबिट बैलेंस क्लाइंट अकाउंट्स के ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए क्रेडिट बैलेंस क्लाइंट अकाउंट का इस्तेमाल किया है। सेबी ने ब्रोकरेज फर्म के खातों का निरीक्षण करने के बाद पाया था कि इसने अप्रैल 2011 से जून 2014 तक अपने मालिकाना लेनदेन वाले शेयर कारोबार सौदों के निपटान के लिए ग्राहकों के बचे हुए कोष का इस्तेमाल किया था। पहले इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड के नाम से जानी जाने वाली फर्म आईआईएफएल ने शेयर बाजारों को दी गई सूचना में कहा है कि सेबी का यह आदेश उसके मौजूदा ग्राहकों के साथ जारी मौजूदा कारोबार पर लागू नहीं होता है। कैसे हुआ नियम का उल्लंघन? सेबी की जांच में यह पाया गया कि आईआईएफएल फंड ट्रांसफर के लिए मुश्किल तरीके का इस्तेमाल करती थी। उसने एक्सिस बैंक, सिटी बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक 4 अकाउंट्स खोले थे। इन सभी को कंट्रोल अकाउंट्स नाम दिया गया था। आईआईएफएल अपने तथा क्लाइंट्स के फंड इन चारों अकाउंट्स में कलेक्ट करती थी। उसके बाद वह फंड को आईआईएफएल के एक्सचेंज सेटलमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देती थी। इस तरह वह एक्सचेंज सेटलमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करने से पहले खुद के फंड को क्लाइंट्स के फंड्स के साथ मिक्स कर देती थी। यह भी पता चला कि वह कंट्रोल अकाउंट्स में जमा पैसे का इस्तेमाल खुद के ओवरहेड्स और इन्वेस्टमेंट्स के पेमेंट के लिए करती थी।